आज हम बात करेंगे फिर से एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज राष्ट्रकूट वंश इस पे देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश पे हमने कुछ चर्चा एक दो मुख्य बिंदु हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर में आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले पिछले वीडियो को देख लें, तभी आप इस वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री का है राष्ट्रकूट वंश और उस पे कुछ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है ये सेशन जो हमारा सिर्फ ओनली एग्जाम से रिलेटेड रहता है कि कौन से प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, ओनली फॉर एग्जाम से। ये ना कि आपको पूरा विस्तार में उस टॉपिक पे बताया जाएगा। विस्तार के लिए आपको लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे लाते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश पे। किस पे? राष्ट्रकूट वंश पे। देखेंगे इसका जो पीरियड क्या है, 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक चला था हमारा कौन? राष्ट्रकूट वंश। इसमें देख लेंगे, एक बार इसे हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले जो पिछले वीडियो में पढ़े थे। देखेंगे जो हम लोग का है राष्ट्रकूट वंश। देखेंगे इस वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग थे। कौन थे? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तो दंती दुर्ग थे। फिर देखेंगे इस वंश का अगला संस्थापक कौन था? तो कृष्णा फर्स्ट था। कौन था? कृष्ण फर्स्ट थे। फिर देखेंगे अगला संस्थापक कौन था? तो ध्रुवा था। कौन थे? ध्रुवा थे। अब हम बात करेंगे अगला शासक पे जो आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा और देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि अभी वर्तमान में आपका एग्जाम एसएससी एमटीएस का भी है, नजदीक है, और न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस के भी आने वाली है और दरोगा के लिए। तो आप लगे रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा और आपको खुद दिखेगा कि एग्जाम में कौन से प्रश्न आपको खुद दिखेगा, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे जो हमारा क्या है, इस वंश का अगला शासक क्या है? अमोघ वर्ष था। बना कौन बना? अमोघ वर्ष बना। आपको सिर्फ ये सीरियल नंबर में ये सब राजा को याद रखना है, बट आपको जहां पे हम बताएंगे कि कौन से राजा एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ उसे आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे इस वंश का जो अगला शासक कौन था? तो अमोघ वर्ष बना। फिर देखेंगे यह सबसे विद्वान शासक था। क्या था? यह सबसे विद्वान शासक है, तो इसलिए इसको वीवीआई कर लेंगे कि आपको हमने बताया था कि आपको जो भी वंश में अगर में प्रतापी शासक हो, विद्वान शासक हो, या अयोग्य शासक हो, या संस्थापक हो, या अंतिम शासक हो, ये इतना आपको शासक में आपको पूछना ही पूछना है। किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछेगा, तो इतना राजा आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कैसे देखेंगे, इसका संस्थापक देखेंगे, फिर उसमें कौन अयोग्य है, मतलब पढ़ा लिखा, देखेंगे उसमें कौन योग्य है, पढ़ा लिखा, कौन अयोग्य है जो नहीं पढ़ा लिखा। फिर इसमें देखेंगे प्रतापी या फिर कमजोर। प्रतापी मीन्स ताकतवर, और कमजोर आपको जिसके ताकतवर नहीं हो, कमजोर। तो इतना राजा आपको याद रखना पड़ेगा। और एक आपका जो अंतिम होता है, तो देखेंगे इसमें सबसे विद्वान शासक कौन है, पढ़ा लिखा शासक कौन है? तो अमोघ वर्ष थे, तो इसलिए इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश में सबसे योग्य शासक कौन है, सबसे प्रतापी शासक कौन है, या सबसे ज्यादा विद्वान शासक कौन है? तो इसे याद रखेंगे। अमोघ वर्ष बना जो हमारा था राष्ट्रकूट वंश का सबसे योग्य शासक। फिर देखेंगे हमारा क्या है, इसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। इसने इसका नाम, जो पुस्तक का नाम है कविराज है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो इन्होंने थे, कौन थे? आपको जो अमोघ वर्ष जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक का नाम क्या था? तो कविराज। पुस्तक का नाम क्या था? कविराज था। और कविराज का मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी कौन? अमोघ वर्ष, जो राष्ट्रकूट वंश का आपका विद्वान शासक था। तो जो विद्वान रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुस्तक वगैरह लिखेंगे, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसने जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म को अपना लिया। ये पूछ सकता है यहाँ से आपको प्रश्न कि अमोघ वर्ष जो थे कौन से धर्म को अपनाया था। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश वाला जितने भी लोग थे अधिकतर जैन धर्म को अपनाया था, तो इसलिए अमोघ वर्ष जो थे जैन धर्म को अपनाया था। तो इसलिए नोट कर लेंगे कि जैन धर्म को अपनाने वाला राष्ट्रकूट वंश का कौन सा राजा था? तो अमोघ वर्ष था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इस वंश का जो अगला शासक बना इंद्र था। कौन था? इंद्र थर्ड बना, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। बना इसके दरबार में अल मसूदी नामक अरब यात्री आया था। इससे आपको यहां से ये प्रश्न पूछेगा, इसका ये राजा नहीं पूछेगा, बल्कि ये आपको पूछेगा कि इंद्र थर्ड थे। कौन थे? इंद्र थर्ड। इनके दरबार में अरब के यात्री कौन आए थे? तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अरब के यात्री
किनके दरबार में आए थे? अल-मसूदी आप लोग तो जानते होंगे, ये आपको मेडाइवल हिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे, तो इसे अभी ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कि राष्ट्रकूट वंश में कौन ऐसा शासक था जिनके दरबार में अल-मसूदी अरब के नामक यात्री आए थे? तो इंद्र जो थर्ड थे, अल-मसूदी नामक जो अरब के यात्री थे, इन्हीं के दरबार में आए थे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा। यहां से दो प्रश्न पूछेगा। पहला आपको ये पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश का कौन ऐसा राजा था जिनके दरबार में अल-मसूदी अरब के यात्री आए थे? तो आपको इंद्र थर्ड याद रखना पड़ेगा। और फिर ये भी यहां से पूछ सकता है कि आपको इंद्र थर्ड के दरबार में अरब के कौन से यात्री आए थे? तो अल-मसूदी आए थे। ये आप ध्यान में रखेंगे कि अल-मसूदी नामक अरब के यात्री आए थे, जो आपका बेहद ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। ये आपको मेडाइवल में भी जाकर हम पढ़ाएंगे, फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे अल-मसूदी ने ही पहली बार मानसून वर्णन किया था। मानसून का वर्णन जो किया था अल-मसूदी ने किया था। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे मानसून चैप्टर, तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि मानसून शब्द का उत्पत्ति किसने दिया था, मानसून शब्द पर वर्णन किसने किया था, तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे हिस्ट्री में कि जो अल-मसूदी ने ही पहली बार मानसून शब्द का वर्णन किया था। जो मानसून शब्द का वर्णन किया था कौन? अल-मसूदी। यहाँ पे आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो वहां पे इसका विस्तार में बताया जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि मानसून शब्द का वर्णन किसने किया था? तो अल-मसूदी ने किया था। फिर देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन बना? तो कृष्ण थर्ड बना। कौन बना? कृष्ण थर्ड बना। एक आपका कृष्ण फर्स्ट भी है, इसे ध्यान में रखेंगे। और फिर इसके बाद जो अल-मसूदी के बाद जब आएगा, ये ध्यान में रखेंगे। इंद्र थर्ड के बाद कौन बना? कृष्ण थर्ड बना। ये ध्यान में रखेंगे। ये सब आपको राजा सीरियल नंबर में याद रहेगा, तो आपको रिकॉल करने में, मतलब रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगा। फिर देखेंगे इनके तकोलम के युद्ध से चोल शासक परांतक फर्स्ट को पराजित कर दिया था। क्या किया था इसे देख लेंगे। जो कृष्ण थर्ड थे, ये कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। कृष्ण जो थर्ड थे तकोलम के युद्ध में, कौन से युद्ध में? तकोलम के युद्ध में चोल के जो शासक थे प्रांतक फर्स्ट, कौन थे? चोल के शासक प्रांतक जो फर्स्ट थे, प्रांतक फर्स्ट को पराजित कर दिया था, मत मीन्स हरा दिया था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से राष्ट्रकूट वंश का कौन से राजा था जिसने चोल वंश के प्रांतक प्रथम को हरा दिया था, पराजित कर दिया था? तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कृष्ण थर्ड जो थे चोल वंश के प्रांतक फर्स्ट को पराजित कर दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि चोल वंश के कौन ऐसे राजा थे जो प्रांतक फर्स्ट जो थे हार गए थे। किन से हारे थे? तो राष्ट्रकूट वंश के जो थे कृष्ण थर्ड, उनसे हार गए थे। उन्होंने पराजित कर दिया था चोल वंश के प्रांतक फर्स्ट को। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना जरूरी है। फिर देखेंगे इस वंश का जो अंतिम शासक है कर्क सेकेंड है, जो एक अयोग्य शासक था। यहां से देखेंगे दो प्रश्न पूछेगा, तो ये लाइन को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट को समझे कैसे यहाँ पे प्रश्न पूछेगा। पहला पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन है, ये भी पूछ सकता है। और फिर ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश में सबसे अयोग्य शासक कौन था, जो नहीं पढ़ा लिखा था। तो देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो कर्क द्वितीय जो है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है। और प्रथम संस्थापक कौन थे? देखेंगे संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक कौन है? तो कृष्ण द्वितीय जो है अंतिम शासक है। इसे कर्क जो द्वितीय थे आपका राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे यह एक अयोग्य शासक भी है, इसे ध्यान में रखेंगे कि सबसे अयोग्य शासक राष्ट्रकूट वंश का कौन था, तो कर्क द्वितीय था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इसकी हत्या किसने कर दी? तैलप द्वितीय ने कर दी और चालुक्य वंश की पुनः स्थापना कर दिया। ये ध्यान में रखेंगे कि जो कर्क हमारा द्वितीय तो अंतिम शासक था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था, यह एक अयोग्य था, इसलिए इसका हत्या किसने कर दी? तैलप द्वितीय ने कर दिया। और इसके स्थान पर पुनः एक बार चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि पुनः, ये पूछ सकता है आपको यहाँ पे कि पुनः स्थापना चालुक्य वंश को किसने कर दिया, तो तैलप द्वितीय ने कर दिया। ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए नोट कर लेंगे कि तैलप द्वितीय ने पुनः किस वंश की स्थापना कर दिया, तो चालुक्य वंश का स्थापना कर दिया। ऐसे आपको चालुक्य वंश तो पढ़ाई दिए हैं, अगर में जो लोग नहीं पढ़े हैं
तो उसे जाकर पिछले वीडियो में देख ले, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखेंगे तैलप द्वितीय का चालुक्य वंश कल्याणी का चालुक्य कहलाया। जो आपको हमने चालुक्य का कल्याणी पढ़ा दिया है पिछले अध्ययन में, उसे आप एक बार देख ले जरूर, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देख लेंगे तैलप द्वितीय का चालुक्य वंश कल्याणी का चालुक्य कहलाया, ये आपको हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। एग्जाम की दृष्टि से हम एक बार राष्ट्रकूट वंश को देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि हमारा रिवीजन ही करना बहुत जरूरी है। कई सारे लड़के तो पढ़ते हैं जरूर, उनका रिजल्ट नहीं होने का रीजन है एक बार पढ़ लिया फिर उनका रिवीजन नहीं हो पाता है। तो पहले आप कम पढ़ें, रिवीजन ज्यादा करें, वीडियो कम देखें, लेक्चर कम देखें, रिवीजन जो चीज को आपने पढ़ लिया है उसे बार बार रिवीजन करें तो अच्छा रहेगा। ये आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि 7 दिन के अंदर ही आपको एक बार रिवीजन उसे देखना है, 7 दिन के बाद देखेंगे तो 50% माइंड से जा चुका रहता है। इसलिए 7 दिन होने से पहले उस चीज को एक बार देख लें तो आपके माइंड में अच्छा से रहेगा। तो एक बार एग्जाम के दृष्टि से हम फिर से राष्ट्रकूट वंश को देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कौन कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे राष्ट्रकूट वंश का सबसे पहले संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। फिर देखेंगे आपका जो एग्जाम से दृष्टि है उसी को हम मेन बताते हैं। फिर देखेंगे इस वंश का जो यहाँ पे अगला शासक है अमोघ वर्ष बना था। अमोघ वर्ष इसलिए फेमस है, ये एक विद्वान शासक था। क्या था? एक विद्वान शासक था। राष्ट्रकूट वंश का सबसे विद्वान शासक अमोघ वर्ष था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम कविराज था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इस वंश का जो हमारा अगला शासक बना था, क्या बना? इंद्र थर्ड बना था। कौन बना था? इंद्र थर्ड इसके लिए फेमस है क्योंकि इनके दरबार में कौन आए थे? अल-मसूदी अरब के यात्री आए थे इन्हीं के दरबार में, इसलिए ये राजा फेमस है। फिर देखेंगे इसके बाद जो थे अल-मसूदी ने मानसून शब्द पर वर्णन किया था। जो आपको ज्योग्राफी में एक चैप्टर है मानसून शब्द, मानसून, उस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखेंगे जो हमारा अगला शासक बना था कृष्ण थर्ड बना, जो कृष्ण थर्ड जो बना था ये चालुक्य वंश के प्रांतक पर प्रथम को पराजित किया था, इसलिए इसे भी ये फेमस है। फिर देखेंगे इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? कर्क द्वितीय था। इन्होंने एक अयोग्य शासक था, इसलिए ये फेमस है। इनकी हत्या तैलप द्वितीय ने कर दी थी और एक पुनः स्थापना चालुक्य वंश ने कर दिया था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे